संध्या का समय हो रहा है, दिन गुरूब हो गया, रात को किसी ने बुलाया नहीं, वो आ गई। संध्या किसी को बोलते हैं? संध्या कहते हैं ना मेल को, दिन और रात का संयोग। इसी प्रकार सुरत और शब्द का संयोग, गुरु और शिष्य का मिलना संयोग, वर वधू का मिलना संयोग। मिलो, मिलने से सुख मिलता है, मिलने से शक्ति बढ़ती है। बस योग में शक्ति है, योग में शांति है, योग में सुख है। 1 1 2 11, 1 1 2 11, 1 और 1 तो 2 होते हैं, पर 11 कैसे बन गए? बताओ भला। ऐसे बन गए, 2 मिले 64 खिले, 2 मिले 64 खिले, 3.5 करोड़ तरे 2 मिले। कौन? कोई भी। एक बंदा उधर से आया, एक उधर से आया, दोनों मिले और बत्ती तूने 64, एक 32 ये मुंह में डाली है ना, दोनों की 32 खिली, 64 खिले। तो कितने? 3.5 करोड़ रोम होते हैं एक शरीर के अंदर। दोनों के कितने रोम हैं? 7 करोड़ तरे खिल उठे। ये संध्या है, ये मिलन है। तो संध्या का समय है, मिलो। संध्या समय बंदा क्या करता है? अपने गुरुदेव का, अपने इष्ट देव का, अपने भगवान का बैठकर सिमरन करता, भजन करता, आरती करता, पूजा करता, सुबह शाम। मिलन। ऐसे तरह मिले। 1 1 2 11, दोनों ने एक दूसरे में किसको देखा? प्रभु को देखा, भगवान को देखा। एक भाई, दूसरा भाई, दोनों भाई भाई कैसे बने? जब क्योंकि भाई ने भाई में पिता को देखा, दोनों का पिता एक है, इसलिए दोनों भाई हैं। इसी प्रकार एक दूसरे में गुरु महाराज को देखना। गुरु महाराज कहा करते थे कि गुरु में और गुरु भाई में कोई अंतर नहीं होता, गुरुमुख में और गुरु में कोई अंतर नहीं होता, एक होते हैं। मैं श्री गुरु महाराज जी का वाक्य सुनाता हूं, नगली निवासी भगवान का सार प्रभु के प्रति। एक बार श्री गुरु महाराज जी तांगे से, महाराज जी साथ थे, सार प्रभु गुरु महाराज जी और भी संत थे, तो तांगे से उतरे और महाराज जी को बोला, महाराज तो इसे ना 5 रुपए दे दे। सब उतरे तो महाराज जी ने पूछा भाई कितना भाड़ा? उसने कहा 2 रुपए। तो श्री महाराज जी ने उसे 2 रुपए दिए, आगे 3 रुपए बच गए।
गुरु महाराज ने पूछा, तू दे आया भाड़ा तांगे वाले को? हाँ दे आया जी। कितना दिया जी? उसने 2 रुपये मांगे थे। अच्छा, उसने 2 रुपये कहे, मैंने कितने कहे थे? हजूर 5 रुपये। गुरु तेरा तो वो हुआ ना, मैं थोड़ा हूं, क्योंकि तूने उसकी बात मानी, 2 दे दिए। मैंने कहा था 5 देना, तूने 5 दिए। ये नहीं, वो तेरा गुरु, मैं थोड़ा हूं। नहीं समझे बात? गुरु कहे दिन में कि बेटे रात हो गई, तो शिष्य वह जिसको तारे दिखाई देने लगे दिन में, तो गुरु ने कहा रात हो गई। विश्वास, हमें विश्वास पार ले जाता है, हमारे विश्वास में कमी रह जाती है। हाँ, और मैं कि लीला सुनाऊं श्री सार प्रभु की। सार प्रभु गुरु महाराज के साथ सैर करने गए और एक जगह बैठ के, दूर एक खेत लगे हुए हैं, उसमें फसल बीजी हुई है। तो खेती में ना मसूर बीजे थे और गुरु महाराज ने कहा, सार वो देख पल्ली ले आ। पल्ली किसे बोलते हैं? चने के साग को। वो चने का खेत है ना, पल्ली ले आ, साग बनाए। महाराज जी कहने लगे, नहीं जी, ये तो मसर हैं, मसर नहीं खाते। अच्छा चलो, मुझे नहीं पता, तू सियाना है, तू जान गया, कोई बात नहीं। महाराज जी लिखते हैं, थोड़ी देर में कहते हैं, मैं कहूं हो, महाराज जी तो मसूर से चना बनाना चाहते थे। मसूर क्या होता है पता है किसी को? निखिद्ध। मसूर की दाल को पंडित लोग कहते हैं ये नॉन वेजिटेरियन के बराबर है, वो नहीं खाते मसर। कि महाराज जी मुझे मसूर से चना बनाना चाहते थे, मैंने गलती करी, महाराज जी की बात में। क्या महापुरुष हमें सिखाते हैं, हमें समय की पहचान करके अपने विश्वास से अपना काम बनाना। तो बात बीच में रह रही है। गुरु महाराज जी ने कोई बात कही तो जिसके लिए मैसेज दिया तो उसको ये किया, तो सार प्रभु ने उसे कहा, गुरमुख गुरमुख ये काम महाराज जी ने ऐसे कहा करने को। तो गुरु महाराज जी ने सुन लिया। महाराज जी जब आए तो कहते हैं, तूने उसे क्या कहा? तूने उसे गुरमुख कहा ना, उसे क्या पता गुरमुख क्या होता है? मैं उसे बता दूं कि गुरमुख गाली होती है, देख तेरी रिपेयर करता नहीं। हजूर की मौज, तूने उसे गुरमुख क्यों कहा? गुरमुख तो गुरु होता है। जिसका मुख देखकर पता चल जाता है कि इसका गुरु कौन है, वो गुरमुख होता है। बच्चे का मुंह देख के पता चल जाता है कि ये मेरे उस दोस्त का बेटा है, गुरुमुख। गुरु और शिष्य का संकल्प एक होता है, उसे गुरुमुख कहते हैं। इसीलिए गुरु महाराज कहते थे, गुरु भाई गुरु गुरुमुख एक ही होता है। विश्वास,
हम सब गुरु भाई बैठे हैं, गुरु भाई बैठे हैं। अगर हम एक दूसरे को गुरु भाई वाला वर्तन बरतें तो बाकी क्या रह जाएगा? बोलो। संसार में जैसा रिश्ता वैसा वर्तन। आपने सुनी है ना, कथा पढ़ी होगी गोपियों की। गोपियां, कृष्ण की गोपियां। आपको पता गोपी क्या होता है? नहीं पता। अपने प्रभु, अपने मालिक की याद में जिसने अपने गो का खून पी लिया, गो इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीवा, त्वचा, इनको जब हम गुरु महाराज की सेवा में, गुरु महाराज के ध्यान में, गुरु महाराज जी को सुनने में, गुरु महाराज को देखने में, गुरु महाराज को छूने में, टच में ले जाते हैं तो इनको शामत पड़ती है। इनमें विषयों की वासना जागृत होकर विकल्प करके गुरु के ख्याल से मिलने नहीं देती। जैसे पशु को जोता जाता है, अनसिखा पशु हल में, गाड़ी में जोतते हैं तो वो दलते मारता है, पर उसको पटाई करके, भूखा रख के, कमजोर करके सिखाया जाता है कि हल जोतना सीख। इसी प्रकार जो अपनी इंद्रियों गो, इनका खून सुखाता है मालिक से जोड़ने के लिए, उसे कहते हैं गोपी। गोपियां भगवान कृष्ण के विरह में, भगवान कृष्ण के प्यार में कौन थे? जब कोई अवतार ऊपर से नीचे उतरता है तो अपने साथ पूरी फोर्स लाता है। भगवान कृष्ण की भक्ति गोपियों ने करना सिखाई। जब अपने इष्ट के प्यार में दुनिया के सुध बुध भूल जाए, यही सुध बुध जब अपने मालिक में चली जाए तो उसमें ऐसे समा जाए जैसे पानी दूध में डाल दिया, बाकी कुछ नहीं बचा, दूध ही दूध हो गया। इसी प्रकार गुरुमुख इस तरह से गुरुवार नगरी निवासी भगवान उस सच्चाई तक जो समझना बड़ी सहज है, बातों बातों में समझा दिया करते। तो हम सब गुरु भाई बैठे हैं, मिल जाओ। क्या मिले? विचार मिल जाए और कुछ भी नहीं। हजूर फरमाते थे, एक बूढ़ी माता बैठी थी, उसके 2 लड़के थे। एक लड़का तो घर में रहता था, साथ वाले कमरे में, माता इधर रहती थी, और एक लड़का रहता था इंग्लैंड में। उस माता की एक सहेली आ जाती है, बातचीत करती है, पता बच्चे दोनों बक हो गए हैं, बकरे, दोनों बेटे बकरे बकरे हैं। तो वो सहेली कहती है, भैन तू दस केड़े मुंडे नाल रहनी है? वो कहती है, माता नहीं बहन, मैं तो इंग्लैंड वाले बच्चे के पास रहती हूँ। इंग्लैंड में जो रहता है वो उसके पास रह रही है, और जो साथ वाले कमरे में वहां नहीं है। मन मिले का मेला। जिसने अपनी मनोवृत्तियां अपने इष्ट देव से मिला दी, उसके हुक्म में रह गए, वो शिष्य बन गया।